Hello student, welcome back my channel. In this video we all learn about our agriculture chapter 8 SST book class 4. So let's begin. Our agriculture means होता है student खेती. Agriculture means होता है खेती करना. Okay, so let's begin. Agriculture means cultivation of land. यानी कि एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है खेत में खेती करना, जुताई करना, ज़मीन पर जुताई करना. इट ऑल्सो इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग. और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे उद्यान और पशुपालन और फिशिंग, मछली पकड़ना. तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं, यानी खेती करने के अंदर. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड Agriculture provide food for people and raw material for industries. एग्रीकल्चर से क्या होता है, हमें खेती करने से क्या मिलता है, हमें लोगों को फूड मिलता है लोगों को, और कच्चा सामान मटेरियल जो कि फैक्ट्रीज़ में पकने के लिए जाता है, उसको लास्ट मटेरियल यूज़फुल मटेरियल बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है. ओके. More than half of Indian are farmers. These make agriculture the main occupation in our country. इंडिया के जो आधे से आधे लोग हैं लगभग, वो क्या हैं, किसान होते हैं. और वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, और खेती करना उनका पेशा होता है. हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेती करते हैं. मेन क्या होता है, गांव में होती है खेती. ठीक है. टाइप ऑफ क्रॉप्स, अब देखेंगे हम फसल के प्रकार. इंडिया हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटी टू ग्रो मैनी क्रॉप्स. इंडिया में क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है, मौसम होते हैं, अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग वहाँ की मिट्टी होती है. ठीक है. और वहाँ की अलग अलग सुविधाएं होती हैं, पानी की, हवा की अलग अलग सुविधाएं होती हैं. तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है. द क्रॉप्स ग्रोन आर टू टाइप. जो ये फसल होती है ये दो तरह की होती है. एक तो फूड क्रॉप और दूसरी कैश क्रॉप, यानी कि फसल भोजन के लिए फसल करना, और कैश क्रॉप यानी कि पैसे के लिए. अब देखते हैं पहले फूड क्रॉप. फूड क्रॉप का मीनिंग होता है बच्चों, द क्रॉप विच आर ग्रोन टू बी ईटन, कम टू द नेक्स्ट पेज, आर कॉल्ड फूड क्रॉप. ऐसी फसल जिससे कि खाने के लिए उगाई जाता है, खाने की फसल की जाती है, जिससे हमारा भोजन उगाया जाता है, उसे बोलते हैं अपन फूड क्रॉप. सम एग्जाम्पल जैसे राइस, वीट, मेल्ट्स एंड पल्सेस. तो ये सब चीज़ें क्या है, फूड क्रॉप्स होती है, फूड क्रॉप में उगाई जाती हैं. ऑफ दिस राइस एंड वीट आर द मेन फूड क्रॉप, जिसमें राइस यानी चावल और वीट यानी गेहूँ जो कि मेन होते हैं फूड क्रॉप के, फसल, भोजन वाली फसल के लिए. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैश क्रॉप. उससे पहले हम ये ऊपर हमें जो टेबल दी हुई है फूड क्रॉप की वो देख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमें क्रॉप किसकी, राइस की. राइस की क्रॉप कब उगाई जाती है, हॉट और वेट क्लाइमेट में. ठीक है. जब गर्मी का मौसम हो या और सूखा हो, उस टाइम उगाई जाती है राइस. और जो कि कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, उड़ीसा, इन स्टेट्स में उगाई जाती हैं. ठीक है. इसी तरह से हमें टेबल दी हुई है, अलग अलग क्रॉप है हमारी, और अलग अलग क्लाइमेट में उगाई जाती हैं ये. अब आगे नेक्स्ट देते हैं हम कैश क्रॉप्स. दी क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज इन इंडस्ट्रीज और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप. मतलब ये जो फसल है ये कौन सी फसल होती है, जो कि इंडस्ट्री में बेचने के लिए, बाज़ार में बेचने के लिए जब सामान आ जाता है, हमारा जो मटेरियल है, जो क्रॉप्स होती है, वो मटेरियल जब इंडस्ट्री से पूरी तरह से तैयार होकर जब मार्केट में सेल होने के लिए आ जाता है, तो उसे अपन कैश क्रॉप बोलते हैं. द मेन कैश क्रॉप आर शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी. तो ये जो कैश क्रॉप होती है इसमें कौन कौन सी फसलें होती है हमारी, एक तो शुगर केन यानी गन्ना, जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी, ये सब हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं. अब आगे हम देखते हैं. शुगर केन इज़ प्रोसेस टू मेक जगरी, गर एंड शुगर.
शुगर केन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जगरी और शुगर यानी कि चाशनी और चीनी को बनाने के लिए किया जाता है। और जूट इज़ यूज टू मेक बैग एंड कारपेट। जूट का बैग हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और कारपेट्स बनाने के लिए। कॉटन का यूज़ मेकिंग क्लॉथ। और टी और कॉफ़ी का ड्रिंक और कॉफ़ी पाउडर बनाने के लिए कॉफ़ी बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब ये है हमारी कैश क्रॉप की टेबल। इसमें क्या है? शुगर केन की जो क्रॉप की जाती है वो हॉट और मॉइस्ट वेदर में की जाती है। और इसके जो स्टेट हैं, जो प्लेस होते हैं, वो होते हैं, तो इन सभी स्टेट में ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं। और ये इनका अलग अलग वेदर क्लाइमेट होता है जिसमें ये उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जूट की है, जूट की हॉट और वेट में। कॉटन हॉट और मॉइस्ट, जो मॉइस्चराइज़र मौसम होता है जब। ठीक है, और टी की कब हॉट और वेट में, है ना। और कॉफ़ी की हॉट और वेट। और ये अलग अलग स्टेट हैं जिनमें ये उगाई जाती हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि खेती के जो हमारे साधन होते हैं वो कौन से होते हैं? आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। हमारी जो खेती है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये खेती जो है बढ़ गई है, इसका व्यापार बढ़ गया है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, जिसके कारण है यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी सीड, जिससे हमें और अच्छे बीज मिलने लगे हैं। मोर एरिया हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन, और बहुत बड़ा एरिया हमें मिल गया है बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड मीन्स होता है स्टूडेंट, जो इंसेक्ट हमारे अनइवन इंसेक्ट जो कि हमारी फसल के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारी फसल के लिए हार्मफुल होते हैं, उन पे एक स्प्रे छिड़का जाता है जिसे पेस्टिसाइड बोला जाता है। तो हमारी जो फसल है उसको फर्टिलाइजन के लिए और यूज़फुल बनाया जाता है। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर एंड अदर मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करके और नई नई इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर की नई नई मशीनों का इस्तेमाल करके हमारी जो एग्रीकल्चर है यानी कि खेती करना आसान हो गया है। नेक्स्ट अब है हमारा हॉर्टिकल्चर, यानी विज्ञान उद्यान। द कल्टिवेशन ऑफ अ फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, यानी कि जब हम फूलों की और फलों की और सब्जियों की खेती करते हैं, जुताई की जाती है, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, ये बाज़ार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। मैनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रोन आर इंडिया, जो ये हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप है हमारे इंडिया में वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आता है फ्रूट में जैसे एप्पल, पाइनएप्पल, लीची। फ्लावर जैस्मिन, ग्लैडियस और ट्यूबरोज और मैरीगोल्ड। वेजिटेबल कैबेज, पोटैटो, पीस। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, नॉर्थन ईस्ट स्टेट। इन जगहों पे ये जो हॉर्टिकल्चर की जो मतलब फूलों, फलों और सब्जियों की क्रॉप्स की जाती है, यानी खेती की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी कि पशुपालन। एनिमल विच फार्मर कीप फॉर देयर यूज़ आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। एनिमल जो कि जानवर जो कि जिनको किसान के उनके पशुपालन किसान के पालने के काम आते हैं, उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। इट इंक्लूड काऊ, बफेलो, बुलक, शीप, गॉट, कैमल, मूल, याक। ये सभी एनिमल्स हैं जो कि जिनको किसान पालता है, अपने पास रखता है, किस लिए? खेती के लिए। दे आर यूज़फुल, ये बहुत सारे काम में आते हैं। जैसे काऊ एंड बफेलो गिव मिल्क, काऊ बफेलो में दूध देती हैं। देयर वेस्टेज इज़ यूज एज मैन्योर, और जो वो वेस्ट मतलब जो वो अपना गोबर निकालती हैं वो किस काम में आता है? मैन्योर के काम में आता है। फिर बुलक आर यूज टू प्लव, और बुलक किस काम आती है? खेत को जोतने के। फील्ड ड्रॉ वाटर फॉर फ्रॉम वेल एंड पुल कार्ट, उनकी जो गाड़ी है उसको खींचने के काम में आते हैं बुलक। और जो पानी है वो कुओं से कुओं से लाने के काम में आते हैं बुलक। ये देखिए जैसे हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है
कैमल जो कि लोडिंग एनिमल है, कैरी लोड एनिमल है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप, शीप से हमें वूल मिलती है, कैमल से हमें वूल मिलती है। स्किन ऑफ शीप एंड गॉट आर यूज टू मेक लेदर, शीप और गॉट की जो स्किन होती है वो किस काम आती है, लेदर बनाने के काम आती है। द मीट ऑफ शीप एंड गॉट इज़ ईटन, शीप का मीट और गॉट का मीट जो है खाया जाता है, एनी ह्यूमन पर्सन खाते हैं। कैमल आर वेरी यूज़फुल इन डेजर्ट, डेजर्ट में कैमल का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, यूज़फुल होता है डेजर्ट में, रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रखता है, इसलिए वो डेजर्ट में चल पाता है। म्यूल एंड याक आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड एंड पीपल इन हिली रीजन, जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर ये म्यूल्स और याक जो हैं किसके काम आते हैं, सामान को लाने ले जाने के काम में आते हैं और लोगों को राइड भी कराते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा फिशिंग। फिशिंग इज़ टू टाइप ऑफ माराइन और इनलैंड। एक मिनट बच्चों। कैचिंग फिशेस फ्रॉम सी इज़ कॉल्ड मैराइन, जिन फिशेस को पकड़ के लिया जाता है, कैच करके लिया जाता है, उनको माराइन फिशिंग कहते हैं। इट्स डन इन अ स्टेट लोकेटेड अलोंग द कोस्ट, और ये स्टेट के अंदर वहीं पे होता है जहाँ पर कोस्ट यानी कि समुद्र होता है, वहाँ पर ये काम किया जाता है। और फिशरमैन कैच सरदाइन और मार्केल एंड श्रिम्प फ्रॉम सी, जो फिशरमैन होते हैं वो इनको पकड़ते हैं। ये अलग अलग तरह की फ़िशेस हैं जिनको समुद्र से पकड़ा जाता है। कैचिंग फ़िश फ्रॉम रिवर, कैनल, लेक, पॉन्ड एंड इज़ कॉल्ड इनलैंड, जिन फिशेस को रिवर, कैनल, लेक, पॉन्ड से पकड़ा जाता है इनको इनलैंड फिशिंग कहते हैं। इट इज़ पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश। फिशरमैन कैच रोहू, कटला, फ्रेश वाटर, प्रॉन एंड टॉड, ये अलग अलग तरह की फ़िशेस की वो होती हैं कास्ट, जिनको लोग पकड़ते हैं कौन कौन से प्लेसेस में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, तो वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।